हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत पर अरब आक्रमण के बारे में, यानी कि अरब देश से जितने भी आक्रमण हुए हैं उनको क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ाया था, इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ाया था, और उसी से रिलेटेड अब जो है कि ये चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यदि पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो उसे जा करके देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो आइए जानते हैं ये अरब आक्रमण क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है ना। यानी कि भारत पर अरब आक्रमण जो भी हुए हैं, यही हमारा हेडिंग है, यही हमारा टॉपिक है। तो देखिएगा, भारत पर अरब आक्रमण क्यों हुए हैं। देखिए, जब जो है कि वहां पर खलीफाओं के बीच मतभेद होने लगा तो साम्राज्य विस्तार की नीति उन लोगों ने अपनाया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और बिजनेस के लिए, यानी कि बिजनेस पर्पज से उन लोगों को जगह की तलाश थी। अब मान लीजिए जो अरब कंट्री है वहाँ पे केवल रेतीली भूमि है, वहाँ पे कुछ उपजाऊ चीजें नहीं होती हैं, तो वो क्या करेंगे। तो बताइए, तो इसलिए वो इधर उधर जो है कि लूटपाट करते थे और उससे अपना काम चलाते थे। तो पहले तो ये लोग लूटपाट के इरादे से आते हैं, लेकिन बाद में जब ये भारत आते हैं तो क्या होता है, ये भारत में आकर के यहाँ से जो है कि शासन करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से बहुत सारा धन लूट करके कई सारे व्यक्ति ले भी जाते हैं, जैसे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत पर, देखिएगा 711 में एक अबैदुल्ला नाम का व्यक्ति था। अबैदुल्ला, इसने क्या किया, आक्रमण किया। इसने किया आक्रमण और इसका जो आक्रमण था वो असफल रहा। क्या रहा, असफल हो गया, ठीक है ना। क्यों असफल हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि राजा महाराजा बहुत ही स्ट्रांग थे, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा 711 में ही फिर बुदैल ने आक्रमण किया। बुदैल, इसका क्या नाम है, बुदैल। और ये भी क्या करता है, आक्रमण करता है भारत की तरफ, ठीक है। लेकिन इसका भी आक्रमण क्या हो गया, असफल रहा, ठीक है। ये दो आक्रमण होते हैं और ये दोनों असफल हो जाते हैं। इसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। देखिएगा, एक जगह है, आज भी है, इराक, नाम आपने सुना होगा। इसकी राजधानी क्या है, बगदाद है इस समय। तो देखिएगा, इराक, और इराक का गवर्नर उस समय, इराक का गवर्नर कौन था, तो इराक का गवर्नर था अल हज्जाज। पहले ध्यान दीजिएगा मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, अल हज्जाज, ठीक है ना। अब यह क्या है, इराक का गवर्नर है, ठीक है ना। इराक का गवर्नर है और जो है कि ये क्या है, ये चाचा है किसका, तो मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। और क्या है, ससुर भी है, ठीक है ना, ससुर भी है, ठीक है। ये दोनों चीज किसका है, मोहम्मद बिन कासिम का है, अल हज्जाज, और ये इराक का गवर्नर है। अब देखिए होता क्या है, अल हज्जाज का जो है कि 8 जहाजों को देवल क्या है, एक जगह है, बंदरगाह है, ठीक है ना। देवल क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह, ठीक है। 8 जहाजों को देवल में
डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। ध्यान दीजिएगा, देवल में, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिएगा डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। अब देखिएगा अल हज्जाज के जहाज को, 8 जहाजों को देवल में डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। और ये देवल क्या है, बंदरगाह है। और ये किसके अधीन था, तो इस पर अधिकार किसका था, ये सिंध का क्षेत्र था और अधिकार था राजा दाहिर का, राजा दाहिर, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर ध्यान समझिएगा, राजा दाहिर, ठीक है ना। अल हज्जाज चाचा है, ससुर है मोहम्मद बिन कासिम का, इतना बात याद रखिए। अब अल हज्जाज के 8 जहाजों को, जो कि श्रीलंका से आ रहे थे और इसमें बहुत सारी बहुमूल्य कीमती चीजें भरी हुई थी, और ये जा रहा था किसको, अल हज्जाज को और खलीफा को, ठीक है। तो 8 जहाजों को देवल में डाकुओं ने लूट लिया, और ये बंदरगाह है और ये किसके अधिकार में था, तो राजा दाहिर के अधिकार में था। तो अल हज्जाज ने कहा दाहिर से कि इसकी जांच कीजिए और जो भी ये लूट हुआ है वो हमें खोज करके लौटा दीजिए। लेकिन राजा दाहिर क्या करते हैं, इस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बताइए, बहुमूल्य चीजें हैं, वो भी 8 जहाजों में भरा हुआ है, तो इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। वो बात सब कुछ अपने जगह पे है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए दो व्यक्तियों के बीच गुस्सा, तो इसको गुस्सा आ गया। और इसको जब गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, तो देखिएगा अल हज्जाज, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, अल हज्जाज, ठीक है, और कौन, और खलीफा। देखिएगा अल हज्जाज और खलीफा दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, उसी को, अपने भतीजा को और दामाद को, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम वो क्या करते हैं, सब ये आक्रमण करने के लिए भेजते हैं सब सिंध पर, ठीक है ना, क्योंकि सिंध ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसका क्या है, ये बंदरगाह है। तो कासिम आता है और 711 में, देखिएगा 711 में ही क्या करता है, ये 711 में देवल पर आक्रमण करता है, देवल पर आक्रमण करता है और इसको क्या करता है, ये लूट लेता है, ठीक है ना, देवल पर आक्रमण करके उसको लूट लेता है। फिर क्या होता है, ठीक 1 साल बाद 712 ईस्वी में यह सिंध पर अधिकार कर लेता है, सिंध पर, देखिए यहां आक्रमण करता है और यहां पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है, यानी कि युद्ध होता है, ठीक है ना, किसके किसके बीच, मोहम्मद बिन कासिम, देखिएगा यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बस कासिम लिखता हूं, कासिम वर्सेस, ठीक है ना, किसके बीच होता है, तो ये है राजा दाहिर, ठीक है ना, राजा दाहिर के बीच में, जिसमें राजा दाहिर की पराजय होती है, ठीक है ना, पराजय किसकी होती है, तो राजा दाहिर की पराजय हो जाती है और जीत कौन जाता है, कासिम, ठीक है ना। अब देखिएगा इतना कुछ हो जाता है, देखिएगा उबैदुल्ला, एक बार और देखिएगा 711 में उबैदुल्ला का आक्रमण होता है, ये असफल हो जाता है। फिर बुदैल आक्रमण करता है, ये भी असफल हो जाता है। लेकिन फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है कि आक्रमण करता है और इसी को कहा जाता है भारत पर सफल आक्रमण किसने किया, तो कासिम ने किया, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा सफल आक्रमण, क्योंकि वो क्या था, दोनों असफल हो गया था, ये सफल आक्रमण होता है, ठीक है ना।
और सिंध पर अधिकार कर लेता है और राजा दाहिर मारा जाता है। ठीक है ना। अब राजा दाहिर के पुत्र हैं जयसिंह, बस इतना याद रखिएगा, इनके बारे में नाम पूछ सकता है। उसके बाद से देखिएगा इनकी जो पत्नी थी, ठीक है ना, पत्नी ने सर्वप्रथम जौहर किया, यानी कि पूछा जाए सर्वप्रथम जौहर किसने किया था, तो राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। ठीक है ना। तो इतना आज आपको मैं बता चुका हूं, और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिएगा इतनी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जब ये आता है मोहम्मद बिन कासिम, तो ये क्या करता है, यह जजिया कर लगाता है, जजिया कर, ठीक है ना, जजिया कर लागू किया, अपने जीते हुए क्षेत्र में क्या किया, जजिया कर लागू किया। यह एक ऐसा कर है जो उन लोगों से लिया जाता है जो मुस्लिम नहीं है। अब जो मुस्लिम है उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा जजिया कर लगाया और यहाँ अधिकार कर लिया। अब देखिएगा जब ये यहाँ अधिकार कर लेता है तो अरब के लोग क्या करेंगे, भारत के लोगों से कुछ सीखेंगे और भारत के लोग अरब के लोगों को भी कुछ सिखाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहला चीज ये क्या होता है, ये लोग सीखते क्या है, देखिएगा ये लोग सीखते हैं दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली। ये कौन सीखा, तो ये सीखा अरब के लोगों ने। ठीक है ना, अरब के लोगों ने सीखा दशमलव प्रणाली। किससे सीखा, भारतवासियों से, भारत के लोगों से। ठीक है ना, भारत से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं भारत से। किसने सीखा, इन लोगों ने क्या सीखा, दशमलव प्रणाली। अब देखिएगा अरब से, देखिएगा अरब से कौन सीखेगा, तो अरब से सीखेंगे भारतीय लोग। क्या क्या सीखा, ऊंट पालन, ध्यान दीजिएगा, ऊंट पालन सीखा। ठीक है ना। उसके बाद से क्या सीखा, वो क्या कहते हैं, खजूर की खेती, खजूर की खेती। फिर क्या है, एक विद्वान थे अल बख्शीदी, इन्होंने सिखाया मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान के बारे में। ठीक है ना, मौसम के बारे में। ठीक है। उसके बाद से क्या है, और इन्होंने सिखाया मानचित्र कला। क्या सिखाया, मानचित्र कला, यानी कि जो आज मैप हम लोग देखते हैं वो इन लोगों ने सिखाया। इन लोगों ने, अरब के लोगों ने क्या सिखाया और भारत से वो लोग क्या सीखे। ठीक है ना। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिएगा इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पूछ लेता है प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य था धर्म प्रचार, धर्म प्रचार। ठीक है ना। इसके बाद से देखिएगा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, राजा दाहिर के पिता का जो नाम था वो था चच। ठीक है ना। और एक किताब है चचनामा। क्या किताब है, चचनामा। और चचनामा से सिंध के बारे में, उस समय राजा दाहिर के समय के सिंध के बारे में पता चलता है। और चचनामा को लिखा है अली अहमद ने। किसने लिखा है, अली अहमद ने लिखा है। ठीक है ना, अली अहमद ने लिखा है। तो ये बातें आप लोग पूरा ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।